आरिफ को राहत। जी हां, ये खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामला भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता से जुड़ा है, जहां उन पर फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप लगा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जून 2025 को अमन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी, जिसके सचिव आरिफ मसूद हैं। हाईकोर्ट ने फर्जी सेल डीड के आधार पर कॉलेज संचालन का आरोप लगाते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त को 3 दिन के भीतर मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और डीजीपी को एसआईटी गठन के लिए जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जाली दस्तावेजों के सहारे कॉलेज का संचालन प्रशासनिक और राजनीतिक समर्थन के बिना संभव नहीं था। इसके खिलाफ आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं आज यानी कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने मसूद के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर स्टे लगा दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को भी राहत दी है, जिससे वे अपनी नियमित पढ़ाई जारी रख सकेंगे। ये फैसला न केवल आरिफ मसूद के लिए बल्कि कॉलेज के छात्रों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है। वहीं इस मामले को मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है अपने एक्स पोस्ट में, वो तमाम बातें आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। आरिफ मसूद के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लिखा है अपने एक्स पोस्ट में यानी कि ट्वीट में, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना उनकी सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण है। यह एक्स पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उमंग सिंघार ने उनके समर्थन में आगे लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कांग्रेस विधायक श्री आरिफ मसूद जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना उनकी सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण है। कांग्रेस कह रही कि सच्चाई और ईमानदारी का ही प्रमाण है कि उन्हें राहत मिली है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। श्री मसूद जी पर दर्ज मुकदमा राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर लगता है। तो आरिफ मसूद पर जो मुकदमा दर्ज था, कांग्रेस ने उसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। और आगे लिखा है आरिफ मसूद के समर्थन में उमंग सिंघार ने कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है और हमें देश की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। तो उमंग सिंघार ने एक्स पोस्ट करते हुए आरिफ मसूद के इस पूरे मामले को कहा है कि सत्य परेशान जरूर हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर दर्ज कराया ये पूरा मामला लगता है। तो कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा आपको बता दें कि इस मामले को लेकर भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। संवैधानिक व्यवस्था देखिए, कांग्रेस न्यायपालिका से और विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से परे जा चुकी है, इसलिए कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए। ये सिर्फ स्टे है, बाकी आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा। वैसे न्यायपालिका अपने सिद्धांतों पे चलती है, पर जनता जरूर जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है, और समय आने के साथ न्यायपालिका भी अपने फैसलों से ये तय कर देगा कि कांग्रेसियों के हाथ सदैव गलत कामों में होते। तो बीजेपी कह रही है कि समय आने पर न्यायपालिका तय कर देगी कि कांग्रेसियों के हाथ हमेशा गलत कामों में लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरे विषय पर मीडिया विभाग के कांग्रेस से कोऑर्डिनेटर अभिनव बरोलिया ने भी टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है अभिनव बरोलिया ने, आपको सुनाते हैं। अब इनकी सोच और इनके जो विचार जो प्रकट कर रहे हैं भाजपा वाले, ये बताते हैं कि ये तानाशाही लोग हैं। जो वक्तव्य दिया है वो ये बताता है कि ये तानाशाही ही करते हैं। इनके मंशानुसार नहीं हुआ तो वो आदमी गलत है, कांग्रेस गलत है। सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है। उन्होंने आज इनकी जितनी भी कोशिश थी कि आरिफ मसूद जी को फंसाया जाए, आरिफ मसूद जी की छवि खराब की जाए, आज सच सामने आ गया। सच की जीत हुई और झूठ की हार हुई। तो सुना आपने किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेस कह रही है कि सच परेशान जरूर हुआ लेकिन पराजित नहीं, और झूठ जो था वो पकड़ा गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि समय आने के साथ जो परिणाम है वो जरूर निकलेगा। न्यायपालिका पर हमें भी भरोसा है, ये बीजेपी कह रही है। लेकिन इस पूरे मामले को कहां तक अभी फिलहाल दिशा मिली है, ये जान लेते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनसे।
गब्बर जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, तेजी से आरोप प्रत्यारोप इस मामले में लगने शुरू हुए थे। और चूंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला जरूर था, लेकिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस पूरे विषय में देखने को मिला और अभी भी यही तरह की बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो बातें कही हैं उसमें किस तरह की बिंदु सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर कहे गए हैं, और क्या आरिफ मसूद को हम कह सकते हैं कि स्थायी राहत मिली है या स्थायी तौर पर हम कह सकते हैं कि राहत की बारिश उन पर हुई है? जी बिल्कुल। देखिए शर्मा जी, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि स्थायी राहत, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली है। जो एफआईआर थी और उसके बाद में जो जांच होनी थी, गिरफ्तारी होना थी, इन सारी चीजों पर कहा जाए कि स्टे लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है, ब्रेक लगा दिया है। और ये हाईकोर्ट से इनके लिए कहा जाए कि मुसीबत खड़ी हुई थी आरिफ मसूद के लिए। इनकी जो कॉलेज है इंदिरा प्रियदर्शनी, उस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन जब इन्हें हाईकोर्ट से मुसीबत खड़ी हुई तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना दरवाजा खटखटाया और इनके वकीलों ने वहां पर दलील रखी, जिसके बाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हालांकि इस पर बीजेपी अपना अलग तर्क दे रही है, कांग्रेस अपना अलग तर्क दे रही है। हमारे साथ में मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर हैं अभिनव बरोलिया जी, जिनसे हालांकि हमने पहले भी पूछा था, लेकिन अभी भी वो हमारे साथ में मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। पूरी कांग्रेस उनके साथ में। हालांकि उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बरवलिया जी, ये पूरा जो मामला है, जिस तरह से बीजेपी इल्जाम लगा रही है और बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस हमेशा गलत काम करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मसूद जी के लिए राहत मिली है, आगे आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, देश की जनता देख रही है कि गलत काम कौन कर रहा है और सही काम कौन कर रहा है, चोरी का काम कौन कर रहा है और जनता को बचाने का काम कौन कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने बता दिया है कि जिस तरीके की तानाशाही मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता कर रहे हैं, दबाने की, दमन करने की राजनीति, डराने की राजनीति, तानाशाही करने की राजनीति, धमकी देने की राजनीति, आज उसका पटाक्षेप हुआ है। आरिफ मसूद जी की तरह ही प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, नेताओं को डराया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, छवि खराब की जा रही है पूरे तरीके से। आप देखेंगे भाजपा का सोशल मीडिया पीछे पड़ जाता है कि ये व्यक्ति गलत है, खराब है, लेकिन आज सत्य की जीत हुई है और असत्य की पराजय हुई है। ये कहते हैं ना कि सत्य हमेशा, सत्य की जीत होती है, वो हम सबको देखने को मिल रहा है। और आरिफ मसूद जी जो इतने वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में सबकी पढ़ाई हो रही है, उनके पीछे पड़ गए, उनके बारे में अपशब्द बोलने लगे, एफआईआर ने करा दी। आज देखिए सब सामने है। जी बिल्कुल। देखिए, इनका कहना है कि बीजेपी पर चूंकि इनका इल्जाम है कि वो हमेशा बीजेपी पीछे पड़ जाती है, लेकिन बात ये है कि जो मसूद जी की कॉलेज थी, उस कॉलेज को लेकर के जब मामला सामने आया था तो ये आया था कि वो अवैध जमीन पर बनी हुई है। लेकिन अभी हाल ही में मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष हैं मुकेश नायक जी, उन्होंने जस्ट अभी कॉन्फ्रेंस की है 2 से 5 मिनट पहले ही। उनका ये कहना है कि जब मैं मंत्री था, वो किसी पूर्व मंत्री हैं, जब मैं मंत्री था तब उस जगह को, उस कॉलेज को मान्यता दी गई थी इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के लिए, लेकिन अब वो फाइल गुम गई, उस फाइल का पता नहीं है, इस तरीके का उन्होंने कहा है। लेकिन मामला चूंकि कॉलेज का है तो ये भी कहा गया था कि जो बच्चे हैं कॉलेज को बंद ना किया जाए, मतलब बच्चे हैं, बच्चों को इस साल की पढ़ाई होने दी जाए। लेकिन जो एफआईआर का मामला है, उस मामले में इन पर गिरफ्तारी भी होना थी, एफआईआर भी हो गई थी, एसआईटी का गठन भी किया गया था। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जब राहत मिली, तो उसके बाद में पूरी जो कांग्रेस है वो समर्थन में आ गई। हालांकि इसके पहले ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था कि कांग्रेस के कोई भी बड़े लीडर या छोटे नेता आरिफ मसूद के साथ में है, ना कोई बयानबाजी ऐसी विशेष आ रही थी। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी ने भी ऐसी कोई बयानबाजी ज्यादा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, स्टे मिला, तो वहां से आशीष अग्रवाल जी है, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस हमेशा गलत काम करती है, न्यायालय अपने फैसले से आगे बता देगा।
कि जो न्यायालय का फैसला है, जो मामला है, वो किस तरीके से है। और उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस करके हालांकि इस चीज को बोला है, लेकिन यहाँ कांग्रेस हमेशा इल्जाम लगाती है और ये लगा रहे, हालांकि दोनों पार्टियां एक दूसरे राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरा इल्जाम लगाती हैं। तो आप ऐसे ही कांग्रेस भी इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी हमेशा हाथ धो के पीछे पड़ जाती है, ट्वीट करने लगती है, पूरा अमला बीजेपी का पीछे पड़ जाता है, आरिफ मसूद के भी पीछे पड़ जाए, इस तरीके का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से अभी सिर्फ ये कहा जाए कि प्रीपेड जो राहत होती है, स्टे मिला है, उससे अभी आप बरी नहीं हुए हैं। स्टे मिला है, स्टे के बाद में जांच पड़ताल होगी, केस चलेगा, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल में कहा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय से आरिफ मसूद के लिए, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, इन्हें जो राहत मिली है, स्टे मिला है, ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जब राहत मिलती है तो स्वाभाविक है व्यक्ति अपने आप में एक अच्छा महसूस करता है और उसे उम्मीद भी होती है कि हाँ, अब हमें जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सबसे बड़ा दरवाजा है, जो सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है, क्योंकि जो आपके सदन कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होते हैं, इनसे अगर जब व्यक्ति को राहत नहीं मिलती है तो ये उसे उम्मीद रहती हो कि जो हमारा न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, सर्वोच्च न्यायालय, वहां हमें जगह मिलेगी, वहां हमें न्याय मिलेगा, वहां वो जाता है। लेकिन अगर वहां से नहीं मिलता है तब आदमी घबरा जाता है। लेकिन आरिफ मसूद वहां पर गए और उनके लिए वहां से कहा जाए राहत मिली है, स्टे मिला है, और स्टे के बाद में कहीं ना कहीं उन्हें ये राहत हुई है कि हाँ, सर्वोच्च न्यायालय पर जिस तरीके से व्यक्ति को यकीन होता है, हालांकि कोई भी न्यायालय हो, तब न्यायालय पर यकीन होता है, लेकिन जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तब वो सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचता है, वहां अपना दरवाजा खटखटाता है। और वाकई में कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि जब व्यक्ति के लिए सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में जब कहा जाए तो उसकी उम्मीद के हिसाब से जब उसे न्याय नहीं मिलता या उसे लगता है कि वो खुश नहीं है, उसका जो मानना था उसके खिलाफ में फैसला है, तब वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में उसे स्टे मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। तो आरिफ मसूद के लिए भी आज स्टे मिला है, जो एक बड़ी बात है। और जो भविष्य बच्चों का है, अब बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो जब आरिफ मसूद पर FIT गठित की गई, उसके बाद में फिर कहा जाए कि उनकी FIR हुई, अब गिरफ्तारी की बात आई, तो जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी जो कॉलेज है, जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं घबराने लगे कि ऐसा नहीं कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ये अलग बात है कि मीडिया के द्वारा उन्हें खबरें आ रही हैं या कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और उनकी पढ़ाई नहीं रोकना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात ये है कि जब उनके लिए ये चीज कोर्ट से मिलती है, न्यायालय से मिलती है, तो वो खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अब सुरक्षित है। विवेक जी भी हमारे साथ में आ चुके हैं। विवेक जी, चूंकि अभी नायक जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मसूद जी को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, इससे मिला है हालांकि, और लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा गलत काम करती है, गलत काम में उसके हाथ रहते हैं और न्यायालय से आज नहीं तो कल सही फैसला होगा, न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। ये राहत की बात जो आई है, आपका क्या मानना है? कांग्रेस की सरकार आज से 21 साल पहले मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार से पहले थी, जब कांग्रेस सरकार था, और उसके बाद में अगर भाजपा ये आरोप लगा कि कांग्रेस गलत कार्य करती है, 21 साल से आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? निश्चित ही ये राजनीतिक द्वेषपूर्ण पूरा मामला, एक अल्पसंख्यक संस्था को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से मदरसे खत्म किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक में और भी है, चाहे मिशनरी हो, चाहे मुस्लिम से संबंधित हो, सिखों से संबंधित हो, उस पर निरंतर भाजपा सरकार पूरे देश भर में आघात पहुंचाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस के विधायक है तो उनकी इतनी बड़ी गलती नहीं है कि कांग्रेस के विधायक है तो उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। शैक्षणिक संस्था है और मैं समझता हूँ शिक्षा का मंदिर है, वहां पे सभी वर्गों के बच्चे शिक्षा अर्जित करने आते हैं, और जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से पूरे उसकी छवि धूमिल की जा रही है और पूरा राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से उस कॉलेज को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे सीधे तौर पे वो बच्चे प्रभावित होंगे जो कहीं ना कहीं फीस देने में असमर्थ थे, जिनको कांग्रेस के विधायक निःशुल्क पढ़ा रहे थे, उन सभी के आगे भविष्य का संकट आके खड़ा हो गया। मैं समझता हूँ कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल गब्बर जी, कांग्रेस अभी भी कह रही है कि जल्दी निष्पक्ष जांच हो और न्यायपालिका पर पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ भरोसा होने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी के अपने आरोप अपनी जगह पर बने हुए इस पूरे विषय को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम प्रवक्ताओं की बात भी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो आरिफ को राहत जरूर मिली है, लेकिन इस पूरे मामले को एक बार फिर से हम आपको बता दें। दरअसल आरिफ मसूद एक कॉलेज संचालित करते इसके सचिव हैं वो इस पूरी मैनेजमेंट बॉडी में, और ये आरोप उन पर लगा था कि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने मान्यता इस कॉलेज की ली है। लेकिन मसूद को राहत में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कार्रवाई का, लेकिन रोक लग चुकी है। फर्जी दस्तावेज मामले में मसूद को अब राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है। एसआईटी जांच की भी बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल एसआईटी जांच पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर भी स्टे हो चुका है, यानी कि गिरफ्तारी भी नहीं होगी, एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता को बहाल कर दिया है और यहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं फिलहाल वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उनके लिए भी हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कोई बाधा वाली बात नहीं होगी पढ़ाई में। बच्चों के लिए भी राहत की बौछार सुप्रीम कोर्ट ने दी है। राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन पर लेकिन सवाल खड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने तो ये कहा था कि बिना राजनीतिक समर्थन के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। 9 जून को हाईकोर्ट आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलटते हुए स्टे लगा दिया है। भोपाल विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में, इस पूरे विषय में बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है।